बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज फिर हम मौजूद है फिट इंडिया का सुपरहिट बुलेटिन लेकर गाजियाबाद के स्वर्ण जयंती पार्क, और मैं हूँ आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य और आपके साथ मैं हूँ दीपिका यादव। तो चलिए 1 घंटे का सफर शुरू करते हैं। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में हम जानबूझकर ऐसे स्पॉट्स को चुनते हैं ताकि आपको मोटिवेट कर सके। देखिए आसपास बहुत ज्यादा लोग, आज संडे का दिन भी है दीपिका, ऐसे बहुत ज्यादा लोग जो है पार्क में एक्सरसाइज करते नजर आ रहे हैं, तो आप भी तैयार हो जाइए और दिखाएंगे आपको फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में देश की आज की सबसे बड़ी खबरें, और उसके बाद दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में हर खबर रफ्तार के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी के मैनिफेस्टो से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें आज संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हो जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लॉन्च करेंगे। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम संकल्प पत्र दिया है, और आज संकल्प पत्र पर जो है जब जारी होगा तो बताया ये जा रहा है कि विकास और विकसित भारत पर जोर बीजेपी का रहेगा। महिला, गरीब, युवा, किसान पर फोकस बीजेपी का रह सकता है। बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसे संकल्प पत्र बीजेपी कह रही है, वो संकल्प क्या होंगे जो आने वाले 5 साल में बीजेपी जो है पूरा करना चाहेगी। तो जैसे ही बीजेपी मैनिफेस्टो जारी करेगी वो खबर भी हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखाएंगे। तारीख 14 अप्रैल, वक्त 8:30 बजे, मौका अंबेडकर जयंती, कार्यक्रम बीजेपी का संकल्प पत्र। नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं, उस पर आज अंबेडकर जयंती भी है, इसीलिए बीजेपी ने देश की जनता से वादा करने के लिए इस खास दिन को चुना है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। ये कार्यक्रम दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में होने जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। चूंकि इस बार के चुनाव में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ मैदान में उतरी है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि उसके संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, युवाओं, महिलाओं, गरीबों और विशेष तौर पर किसानों को लेकर बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी के घोषणा पत्र का थीम मोदी की गारंटी पर आधारित होगा। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है, और इसमें भी सबसे गरीब सबसे ऊपर रहते हैं। इसलिए आज भारत के हर गरीब के पास मोदी ने गारंटी। संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी संसद भवन में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने 27 सदस्यों वाली एक कमेटी भी बनाई थी, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संयोजक और पीयूष गोयल सह संयोजक हैं। बता दें कि पीएम मोदी ने चुनावी मैनिफेस्टो के लिए इस साल 25 जनवरी को जनता से सुझाव मांगे थे, और इस पर लाखों लोगों ने अपने सुझाव भी भेजे थे। तो पहले चरण के चुनाव की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, और तमाम पार्टी के जो नेता हैं वो अपना पसीना बहा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनसे वोट देने की अपील कर रहे हैं। जी आपको बताते हैं आज कौन सा नेता, किस पार्टी का नेता कहां पर रैली करने वाला है, चुनाव प्रचार करने वाला है, इस रिपोर्ट के जरिए। पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और इसका असर प्रचार पर भी साफ दिख रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर उन बड़े नेताओं को देख रहे हैं जो आज बड़ी चुनावी रैली करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। तो दिल्ली में मैनिफेस्टो कार्यक्रम और अंबेडकर जयंती में भाग लेने के बाद पीएम मोदी आज 3 बड़ी जनसभा करने वाले हैं, जिसमें से पहली रैली आज दिन के 11:15 बजे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होगी। वहीं दूसरी रैली शाम को 4:15 बजे मैसूर में होने जा रही है, जबकि कर्नाटक के मंगलुरु में ही आज शाम को पीएम मोदी एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं, जिसके लिए 1800 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती होगी। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी चुनाव प्रचार करेंगे।
अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में रैली को संबोधित करेंगे, तो वहीं सीएम योगी आज उत्तराखंड के श्रीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के अलावा आज बीएसपी भी यूपी के चुनावी रण में ताल ठोकेगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इन सब के अलावा प्रियंका गांधी आज राजस्थान के जालौर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में सभा करेंगी। बता दें कि आज से ठीक 5वें दिन पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है। और 2024 लोकसभा चुनाव का मौसम है, तारीख बेहद नजदीक है। ऐसे में जो नेता हैं वो जनता के बीच जाकर के क्या कुछ नहीं करते। अब कंगना रनौत को देख लीजिए, वो झूमते गाते हुए जनता के बीच नजर आई, तो अनुराग ठाकुर खेलते हुए नजर आए। कोई फसल काटता हुआ खेत में जाकर नजर आया, तो कोई हाथी की सवारी करता हुआ नजर आ रहा है। कौन कौन से नेता किस अलग अंदाज में वोटरों को लुभाने में जुटे हुए, दिखाते आपको इस रिपोर्ट में। ये चुनाव है और मैदान में है नेता। देखिए कैसे कैसे वोटरों को लुभाया जा रहा है। पहली तस्वीर ठुमका लगाने की है, तो वहीं दूसरी तस्वीर खेल में हाथ आजमाने की, तीसरी तस्वीर पशुओं के लिए चारा काटने की, तो वहीं चौथी तस्वीर में आप नेताजी को हाथी की सवारी करते देख सकते हैं। और 5वीं तस्वीर राहुल गांधी की है, जो शनिवार को गुरुद्वारा गए थे। तो चलिए एक एक कर सभी तस्वीरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात मंडी की, जिसे पर्दे पर ठुमके लगाते देखते थे, उन्हें अब जनता के बीच डांस करते हुए देखिए। कंगना रनौत चुनाव प्रचार के दौरान मंडी में महिलाओं के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान कई लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आए। सियासी पिच पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का अनोखा अंदाज देखिए। ये तस्वीरें छिंदवाड़ा के पांढुरना की हैं, जहां शनिवार को अनुराग ठाकुर ने जमकर बैडमिंटन खेला। बैडमिंटन खेलने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बिहार के समस्तीपुर की हैं और आप जिन्हें चारा काटते देख रहे हैं वो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी हैं, जो यहाँ चुनाव प्रचार करने आई हैं। आप देख सकते हैं कैसे वोटरों को लुभाने के लिए ये चारा काट रही हैं। अब इन्हें देखिए, ये हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जैसलमेर में पहले ट्रैक्टर की सवारी करते नजर आए, फिर हाथी पर सवार होकर वोटरों को लुभाते दिखे। इस दौरान उन पर फूलों की बारिश हुई, वो भी बुलडोजर के ऊपर से। अब इस तस्वीर को देखिए, राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे हैं। ये तस्वीरें शनिवार की हैं, जब बैसाखी के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब पहुंचे और मत्था टेका। अगली खबर बिहार से है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी माफियाओं पर जमकर बरसे हैं। उनका कहना है कि माफियाओं का पिंडदान गया में ही करवा दूंगा, गया की जेल में माफियाओं को बंद करवाऊंगा। तो लालटेन नहीं चाहिए, मोदी ने एलईडी दे दी है। दरअसल सम्राट चौधरी जो है वो माफियाओं पर जमकर बरस रहे थे। चेतावनी एक तरीके से यहाँ बिहार के डिप्टी सीएम ने दी है। गया में माफिया का पिंडदान करवा दूंगा, माफियाओं को गया की जेल में बंद करूंगा। भ्रष्टाचारी और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर आता है। उनका बुलडोजर मॉडल पूरे देश में चर्चित है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कुछ उसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, उसको या तो गया के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो गया में पिंडदान देना शुरू करवा दूंगा। ये तो मैं स्पष्ट करता हूं साथियों, कानून का राज स्थापित करना है, गुंडा राज खत्म करना है। और ये जो ललटनिया युग लाना चाहता है, लालटन युग आने देना है। अब तो एलईडी बल्ब मोदी जी ने ला दिया साथियों। और चुनाव के वक्त हम देखते हैं कि कई बार विवादित बयान भी नेताओं की तरफ से आते हैं। अब शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। दरअसल संभल में आदित्य यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने चाय बेचने वालों का अपमान तक कर दिया है। क्या कुछ कहा है आदित्य यादव ने, दिखाते हैं आपको। रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक सब बेचा जा रहा है, सब निजी हाथों में बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इससे सम्मिलित इसलिए नहीं होना चाहिए
क्योंकि जब आप अपने देश की बागडोर एक चाय बेचने वाले के हाथ में देंगे तो चाय बेचने वाला हमेशा बेचेगा ही, कुछ कमा के घर नहीं लेके आएगा। और देश की 400 लोकसभा सीटों को हासिल करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार करने वाले। बिजनौर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को खुली चेतावनी दी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ लगातार माफियाओं को लेकर चेतावनी जारी करते रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। यूपी में मिशन 80 को लेकर सीएम योगी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। शनिवार को बिजनौर में उन्होंने रैली को संबोधित किया और कानून व्यवस्था को लेकर पूर्व की सरकारों पर हमला बोला। बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे। सीएम योगी ने 1980 में मुरादाबाद में हुए दंगों का भी जिक्र किया। जो लोग दंगा करवाने वाले थे उस समय निर्दोष व्यापारी मारा गया था, हिंदू मारा गया था, सिख मारा गया था, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उसको उजागर किया, उस पर कार्रवाई प्रारंभ करवाई। लोकसभा क्षेत्र के सीएम योगी ने कहा कि राजनीति का अपराधीकरण विकास की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ठेली लगा करके सब्जी बेच करके पेट भर देंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यूपी में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, पीलीभीत सीट पर चुनाव होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल से बड़ी चुनावी हलचल देखने को मिली है। यहां मस्जिद में बताया जा रहा है बीजेपी के समर्थन में एक सभा की गई है। अलीगंज हैदरी मस्जिद में अब की बार 400 पार का नारा जो है वो गूंजा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मस्जिद में बीजेपी प्रत्याशी की जीत की दुआ भी मांगी गई है। तो मध्य प्रदेश की एक मस्जिद बताई जा रही जहां से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें मुस्लिम लोग हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगा रहे हैं। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद का ये वीडियो बताया जा रहा है जहाँ पर बीजेपी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। चुनावी माहौल में मध्य प्रदेश के भोपाल से आई ये तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। अब की बात अभी है तो। भोपाल की अलीगंज हैदरी मस्जिद में हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे सुनाई दिए। मोदी सरकार के समर्थन में अब की बार 400 पार के नारे लगाए गए। भोपाल के बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में ये बोहरा मुस्लिम कम्युनिटी की मस्जिद में हुई सभा की तस्वीर है, जिसमें भोपाल के बोहरा समाज के आलिम समेत तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। दाऊदी बोहरा समाज के आलिम जौहर अली ने इस मौके पर पीएम मोदी का बोहरा समाज से लगाव का जिक्र किया और बीजेपी उम्मीदवार की जीत की दुआ की। बात करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा ताला आपको कामयाबी अता करे। हम जो है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि सैयदना साहब के साथ में उन्होंने काफ़ी जो है अपना घर जैसा रिश्ता बनाया है और सैयदना साहब भी उनकी बहुत कदर करते हैं। हम आपसे दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाबी दे। इस दौरान बोहरा समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कमल के सिंबल लगे पोस्टर भी लहराए। बता दें कि बीजेपी ने 400 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें मुस्लिम समेत हर वर्ग के वोटरों को बीजेपी साधने में जुटी हुई है। तो एक तरफ मस्जिद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और दूसरी तरफ सड़क पर नमाज पढ़ना नमाजियों को काफी भारी पड़ गया। दरअसल मेरठ प्रशासन की तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि ईद के अवसर पर कोई भी सड़क पर नमाज नहीं अदा करेगा, लेकिन कुछ लोग इससे बाज नहीं आए, सड़क पर नमाज की और सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने बहुत समझाया, फिर भी लोग नहीं माने। अब पुलिस ने जब एक्शन लिया है तो लोग परेशान हो रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। ये तस्वीरें मेरठ की हैं,
जहां ईद के मौके पर भारी भीड़ सड़क पर दिखाई दी। लोगों ने मेरठ के थाना रेलवे रोड पर ही नमाज पढ़ी, जिसके चलते काफी देर तक सड़क बंद रही। भारी पुलिस बल और सुरक्षा बलों की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस ने अब इस मामले में 100 से 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईद के मौके पर सड़क जाम कर नमाज पढ़ने के कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे। आपको बता दें कि मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने की पाबंदी थी। पुलिस ने जब ईद के दिन नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो वहां मौजूद लोगों की पुलिस से नोक-झोंक भी हो गई। हिंदूवादी नेता सचिन सिरोही ने इस मामले को उठाया तो पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर एक्शन ले लिया। नमाजियों पर मेरठ में हुई एफआईआर को लेकर सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने सवाल खड़े किए हैं। ये हमारे देश में ही हमने देखा कि जयपुर के अंदर नेशनल हाईवे, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 4 बजे से 10 बजे तक बंद कर दिया गया था और वहाँ नमाज पढ़ाई गई हाईवे के ऊपर पढ़ी और हिंदू भाइयों ने वहाँ पर ड्रोन से नमाजियों के ऊपर फूल बरसाए। ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ये मुट्ठी भर लोग जो नफरतों की सौदागरी करके सिंहासन हासिल करते हैं, उनको इन्हीं बातों में मजा आता है। अब इस मामले में एफआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अभिनेता बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई है। सुबह 4:50 का वक्त बताया जा रहा है, जहां पर 2 अज्ञात बदमाश आए और सलमान खान के घर पर फायरिंग की है। बांद्रा में गैलेक्सी आवास के बाहर ये फायरिंग हुई है। 2 अज्ञात बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की है। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर ये फायरिंग हुई है। अज्ञात हमलावरों ने 4 राउंड फायर किया। सुबह 4:55 की ये घटना बताई जा रही है। ये गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब यहाँ पर 2 हमलावर पहुंचे और उन्होंने 4 राउंड फायर किया। सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, इससे पहले भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी कई बार मिल चुकी है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है और आज बांद्रा स्थित उनके आवास के बाहर 4 राउंड फायरिंग की गई है। शिवानी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी, क्या अपडेट मिल रहा है? 4:55 बताया जा रहा है जब हमलावरों ने फायरिंग की। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 राउंड फायरिंग की हुई है, जिसमें 2 अज्ञात शख्स जो हैं वो सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर पहुंचे और उन्होंने 4 राउंड फायरिंग की और तुरंत वहां से भाग गए। और इसी के साथ साथ अब मुंबई पुलिस की जो सुरक्षा की टुकड़ी है वो वहां पर लगाई गई है, ये पता करने के लिए कि आखिर ये लोग कहाँ से थे, किसने इन्हें हायर किया। और इसीलिए लगातार जितने सीसीटीवी कैमरास हैं उस पूरे एरिया में उन्हें निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है, पता लगाने के लिए कि ये किसी गैंगस्टर की गैंग से तो नहीं आते हैं या फिर इनका कोई और मकसद तो नहीं था। क्योंकि इस पूरी घटना में हालांकि किसी को भी कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को इन्होंने जख्मी नहीं किया है, सिर्फ फायरिंग करके वहां से रवाना हो चुके हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की जो कोशिश है वो इन दोनों व्यक्तियों द्वारा की गई है और फिलहाल ये दोनों व्यक्तियों के पता लगाने की कोशिश की जा रही है सीसीटीवी कैमरास के जरिए कि आखिर ये मुंबई में कहाँ पर मूव हुए हैं और कहाँ छुप रहे हैं। शिवानी, गैलेक्सी अपार्टमेंट वही है जहां पर सलमान खान खुद रहते हैं, पूरे परिवार के साथ रहते हैं। तो जिस वक्त ये फायरिंग हो रही थी तो क्या जानकारी मिल रही है? सलमान खान अंदर मौजूद थे? और देखिए, फिलहाल सलमान खान की मौजूदगी की खबर स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन उनके परिवार के अन्य जन, उनके माता और उनके पिता अंदर मौजूद थे बकायदा। और फायरिंग की जब बात हुई तो उनकी सिक्योरिटी द्वारा भी तुरंत मुंबई पुलिस को इत्तला किया गया कि परिवार के लोग अंदर मौजूद हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ पर्सनल सिक्योरिटी भी अंदर मौजूद थी और इसीलिए तुरंत ही परिवार को भी इत्तला करके उन्हें सुरक्षित घर में ही रहने के लिए कहा गया। और जैसा कि उनके पिता भी रोज सवेरे एक वॉक के लिए बाहर आते हैं, आज उन्हें बाहर न निकलने की भी हिदायत दी गई है, जहां पर पुलिस द्वारा अब लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। शिवानी, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर सलमान खान, बड़ी खबर मुंबई से मिल रही है, जहां वर्ली सीलिंग को सजाया गया है। अंबेडकर जयंती के मौके पर दरअसल ये सजावट रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। वर्ली सीलिंग, बांद्रा के वर्ली सीलिंग पर सजावट की गई है। बांद्रा वर्ली सीलिंग पर अंबेडकर की तस्वीर लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बांद्रा वर्ली सीलिंग पर अंबेडकर की तस्वीर
आज अम्बेडकर जयंती है और देश भर में अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम भी रखा गया है इस साल। और ऐसे में वर्ली सीलिंग से जो तस्वीरें सामने आई, देखिए रोशनी से सराबोर ये वर्ली सीलिंग नजर आ रहा है, जहां अम्बेडकर की तस्वीर भी लगाई गई है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर खूबसूरत ये तस्वीर मुंबई से सामने आ रही है।